भोपाल के वहीं देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में नजर आ रहे हैं। कल पीएम मोदी एक बड़ी समीक्षा बैठक करने वाले हैं। बैठक में पीएम मोदी देश में ओमिक्रॉन की स्थिति का जायजा लेंगे। मीटिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि देश में हर रोज ओमिक्रॉन के आंकड़े बढ़ रहे हैं। 15 में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के अब तक 229 केस मिल चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के नए संक्रमित जितने हैं उनमें आपको बता दें कि एक 11 महीने की बच्ची भी शामिल है। और इतना ही नहीं, कोरोना के आंकड़े भी अब चिंताजनक हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना से 318 लोगों की मौत हो गई है और 6,317 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि देश में तेजी से वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 56,89,000 लोगों को वैक्सीन का डोज लगा दिया गया है। तो ओमिक्रॉन को लेकर लगातार प्रधानमंत्री भी चिंतित हैं और इसी के मद्देनजर एक बड़ी समीक्षा बैठक कल होने जा रही है और इस समीक्षा बैठक को खुद लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस बैठक के अंदर मोदी देश में ओमिक्रॉन की स्थिति का जायजा लेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि मीटिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि 15 राज्यों में किस तरह से ओमिक्रॉन पैर पसार रहा है। तमाम हम वो हिस्से के बारे में बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर किस तरह से हालात है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ 3, राजस्थान में 22, गुजरात में 14, महाराष्ट्र में 65, कर्नाटक में 19, तमिलनाडु में 1, केरला में 15, चंडीगढ़ में 1, लद्दाख में 1, दिल्ली में 57, उत्तर प्रदेश में 2, पश्चिम बंगाल 1, ओडिशा 2, तेलंगाना 24, आंध्र प्रदेश 2। तो इस तरीके से तमाम जो राज्य हैं वहां पर ओमिक्रॉन कैसे फैल रहा है, जिसमें अगर बात करें दिल्ली और महाराष्ट्र तो सबसे ज्यादा केसेस यहीं पाए गए हैं। दिल्ली में 57 और महाराष्ट्र में 65। और इन्हीं दोनों राज्यों पर केंद्र सरकार की पैनी नजर है। यहां पर जितने भी आने जाने वाले लोग हैं, जितने भी पेशेंट मिल रहे हैं, जिनकी भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजे जा रहे हैं और जिनमें पुष्टि हो रही है ओमिक्रॉन की, उन तमाम लोगों को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए अच्छे से आइसोलेट किया जा रहा है और पैनी निगरानी रखी जा रही है। चलिए एक बार आपको फिर से बता दें कि 15 राज्यों में किस तरीके से ओमिक्रॉन अपने पैर पसार रहा है। तो सबसे पहले हम अपने मुल्क के ताज से शुरू करेंगे, यानी कि जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर में 3 केसेस सामने आए हैं। राजस्थान में 22, गुजरात में 14, महाराष्ट्र में 65, कर्नाटक में 19, तमिलनाडु में 1, केरला में 15, चंडीगढ़ की अगर बात करें तो 1, लद्दाख में भी 1, दिल्ली में 57। ये सबसे रेड हम मानेंगे इसको कि रेड तरीके से एक खतरनाक लेवल पे है। दिल्ली में 57, उत्तर प्रदेश में 2, पश्चिम बंगाल में 1, ओडिशा में 2, तेलंगाना में 24 और आंध्र प्रदेश में भी 2। और महाराष्ट्र की भी हम एक बार फिर से जानकारी दें कि 65 केस हैं। दिल्ली से भी ज्यादा केस हैं यहाँ पर। तो ये 15 राज्यों का हाल ओमिक्रॉन को लेकर बंसल न्यूज के स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर केस 229 हो गए हैं और अब तक कोई मौत नहीं है। सबसे अच्छी बात इसमें है। तो बेहद ही खास जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर देश के तमाम डॉक्टर और विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं और दिल्ली एम्स के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने वैक्सीन के दोनों डोज लगाने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। तो उधर नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल और आईएलबीएस के डायरेक्टर एसके सरीन ने बूस्टर डोज को लेकर अपनी राय भी दी है। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर देश के तमाम डॉक्टर और विशेषज्ञ बार बार चेतावनी दे रहे हैं। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने वैक्सीन के दोनों डोज लगाने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। जिस तरह से ढिलाई हम इन दिनों देख रहे हैं कि लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया है, भीड़ भाड़ इलाकों में जो हम देख पा रहे हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक कल समीक्षा बैठक लेने जा रहे हैं और इस दौरान तमाम तरीके की बातों पर रणनीति बनाई जाएगी, जायजा लिया जाएगा और जिसके अंदर स्वास्थ्य मंत्रालय के तमाम अधिकारी भी शामिल होंगे। जो सिचुएशन है उसमें कोई ऐसा कोई बदलाव नहीं है। जैसे ही मोस्ट ऑफ द टाइम कोविड जो है वो माइल्ड सिम्टम ही लेके आता है। वी आर वाचिंग एनी चेंज इन द पैटर्न ऑफ द प्रेजेंटेशन of the emerging cases very carefully. As we have said and as the Honorable Health Minister Sahab has said in the Parliament, the need and the timing and the nature of boosting, if any, will be based on scientific decisions
scientific thinking, and that is what the government is engaged with. बूस्टर थर्ड डोज बहुत ज़रूरी है। ये सब जगह की स्टडीज़ ने बताया है कि अगर आपके पास 2 डोज हैं तो दोबारा से वायरस आ सकता है, स्पेशली ओमिक्रॉन या ऐसा नए स्वरूप वाला वायरस, क्योंकि आपकी एंटीबॉडीज़ घट गई हैं या वैसी बनी नहीं है जैसा वायरस को रोका जा सके। मुझे लगता है बहुत समय नहीं लगाना चाहिए। अगर हम लोग ओमिक्रॉन के जनवरी फरवरी की वेव के लिए तैयार रहना चाहते हैं, अभी से बूस्टर लगाना मेरे विचार से ज़रूरी है।